मध्य प्रदेश के मंडला जिले के विद्यार्थियों ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है, जिसमें जेईई परीक्षा में 3 और नीट परीक्षा में 13 छात्रों ने बाजी मारी। विद्यार्थियों की सफलता पर कलेक्टर ने सभी को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला के विद्यार्थी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्रा अनुष्का अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया था। वहीं अब होनहार 3 छात्रों ने जेईई और 13 छात्रों ने नीट परीक्षा में क्वालिफाई कर अपने स्कूल सहित माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। क्वालिफाई विद्यार्थियों का कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम तान्या चौधरी है। मैंने नीट ज्ञान अर्जन कोचिंग से नीट का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मुझे 240 मार्क्स मिले हैं। मेरी जो रूटीन होती थी वो होती थी कि 10 और प्लस मेरी स्टडीज़ होती थी, साथ में मैं नोट्स बनाती चलती थी। और जो ज्ञान अर्जन कोचिंग में तो जो टीचर्स होते थे उनसे मेरा डाउट क्लियरेशन होता रहता था, डाउट क्लासेस लगती थी। कलेक्टर मैम का और मैं सारे टीचर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और हर रेगुलरली टेस्ट होते रहते थे, जिसमें कि स्कोर मेरा अच्छा आता था। मेरा स्कोर 300 प्लस ही जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे लास्ट तक मेरा 600 तक गया है। और डाउट्स के लिए मैं टीचर से बहुत हेल्प मिली है। अगर मुझे डाउट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको व्हाट्सएप भी करती थी, जिससे टीचरों ने मुझे बताया है। और मैं मेरे मम्मी पापा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए भी सहयोग किया। और साथ ही अब मैं काउंसलिंग की प्रिपरेशन में दूँगी। थैंक यू। तनिष्का साहू, मैंने ज्ञानार्जन कोचिंग के तहत अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं है, बस 185 है। तो मतलब काउंसलिंग के लिए तो सिलेक्ट हो गए हैं, बस काउंसलिंग करके देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करने का है। और सारे टीचर्स यहाँ पर कोचिंग में सबने बहुत मदद करा हम लोगों की। सब डेली हम लोगों की कोचिंग में मॉक टेस्ट होते थे, सारे टीचर बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते थे। और मेरा रूटीन ये था कि दिन में मैं 11+ आवर्स पढ़ लेती थी, उसी में नोट्स बनाते चलती थी और मॉक टेस्ट भी हफ्ते में 3-4 बार देती थी। बस अब लगता है कि अब रीस्टार्ट करना है, सब कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ज़िले का नाम रोशन। मेरा नाम खिलावन लाल दुर्वे है। मैं ग्रामीण क्षेत्र गुगरी ब्लॉक के सहजर गांव से हूँ और यहाँ पे हम एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता था। तो यहाँ पे कलेक्टर मैम द्वारा ज्ञानार्जन 2.0 के कोचिंग शुरू किया गया, उसमें हमारा नाम आया था। तो हम उससे तैयारी करते थे। यहाँ पे रेगुलर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक कोचिंग लगाई जाती थी। तो उसके माध्यम से हमारी तैयारी कराई जाती थी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और सभी शिक्षकों ने भी अच्छा साथ दिया हमारा, जिसके कारण हम आज यहाँ पे परीक्षा में सफल हो पाए हैं। थे आज 2 दिन पहले नीट की परिणाम घोषित हुए हैं और मंडला के छात्र क्या देखते हैं इसको? मैं इसका श्रेय प्रोजेक्ट ज्ञान अर्जन 2.0 को देता हूं, जो कलेक्टर मैडम ने अगस्त के मंथ में इनिशिएटिव लिया। ये जो कोचिंग क्लास चालू हुई तो मैडम का पहला एक सेंटेंस था कि बच्चों में और आपके परिवार में तभी परिवर्तन आएगा जब घर से एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनेगा। तो एक बच्चों को सपना दिखाया तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आया कि हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, कमज़ोर बच्चे, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, हम कुछ बन सकते हैं ज़िंदगी में, IAS भी बन सकते हैं। मैडम ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया और फिर हम टीचर्स को भी वो कॉन्फिडेंस दिया, तो हम लोग भी उसमें काम में बिल्कुल सतत अपनी तरफ से बढ़ गए। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बच्चों का। वो सुबह 4 घंटे कोचिंग में आते थे, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे कोचिंग में आते थे। तो उनके लिए यहाँ पर मैडम लोगों ने और हमारे IAS अधिकारियों ने नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। तो बच्चे सुबह नाश्ता भी करते थे और नाश्ता करने के बाद वो फिर पढ़ाई करते थे और उसके बाद स्कूल भी लगातार जाके 7-8 घंटे पढ़ाई करते थे। और यहाँ की मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर मैडम करती थी, रवि सिहाग सर करते थे और अर्थजन सर करते थे और कुमुट सर। इन लोगों की यहाँ रेगुलर विजिट होती थी, तो जिससे सभी टीचर्स और बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे। और इन लोगों को हर टेस्ट के बाद प्राइजेस भी दिए जाते थे बच्चों को। और इन बच्चों ने लगातार बहुत मेहनत की है। मतलब इनका जो लेवल था, इससे ये लोग एक स्टेप ऊपर जाके ये नंबर लाए हैं। मतलब हम इनके क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, ये बहुत बड़ी बात है इन बच्चों के लिए। और इन बच्चों का सिर्फ यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इनका क्लास 12 के रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट हुआ। ये बच्चे बोर्ड क्लासेस में भी अपने अपने स्कूलों में टॉपर बने हैं, जो इस कोचिंग के हिस्सा थे। अंकित यादव एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता था कि IIT JEE नीट क्या होती है, और आज वो बच्चा नीट में क्वालिफाई हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ज्ञान अर्जन प्रोजेक्ट 2.0
2.0 को, जिसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया मंडला में। एक मतलब कहते हैं ना, एक हब बन जाता है, वैसे स्कूलों में चर्चा होने लगी IIT JEE की और नीट की एग्ज़ाम्स की, तो एक वो सोशल एटमॉस्फेयर बदल गया है। मतलब बच्चा सिर्फ 12th के % की बात नहीं करता, बच्चा नीट की और IIT JEE की बात करता है। तो ये मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक वो दिशा दिखाना। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था यार मंडला कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई। नहीं, हमारा सिलेक्शन यहाँ रह के स्कूल में पढ़ के, कोचिंग में पढ़ के हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस हमको भी आया। कोशिश करते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट और JEE अभी तो उनके लिए भी प्रिपेयर करवाएं। तो लास्ट ईयर 2023 सितंबर में हमने इसको रिवाइव किया था। अभी के लिए सिर्फ मंडला हेडक्वार्टर में किया था। पहले हमने एक प्री एग्ज़ाम लिया, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, उसमें हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी पहली बार। तो उसमें से जो टॉपर्स थे करीब 200 बच्चे थे जो हमने चुने इसके लिए। फिर उसमें से क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी कम थी, तो हमने उसमें से कुछ और बच्चे कम करके करीब 150 बच्चों को JEE और नीट के लिए पढ़ाना शुरू किया। हमारे सरकारी स्कूल के ही टीचर्स हैं जो अपने रेगुलर आवर्स के पहले सुबह 7:30 बजे इधर में आकर यहाँ पे 2 कमरों में कोचिंग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टोटली। और इसमें हमने कुछ जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका मटीरियल अच्छा है, जैसे LN है, जैसे 1-2 और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटीरियल भी लिया ताकि बच्चों को हम एकदम एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उसमें जो टीचर्स ने मेहनत की उसका रिज़ल्ट ये है कि JEE में 3 और नीट में 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया है।